किसी को मनाओ तब जब वो आपसे नाराज़ हो। किसी को तब मत मनाओ जब वो आपसे, आपके साथ बने रिश्ते से परेशान हो। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज के विचार के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो आज की ब्लॉग है तीज के एक दिन पहले की तैयारी से रिलेटेड और इसके साथ और भी बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स एंड जुगाड़ हैं। कैसे तीज के एक दिन पहले कुछ बेसिक तैयारी करने से तीज के दिन लोड कम पड़ता है, या कोई भी फेस्टिवल हो अगर उसकी तैयारी इंस्टॉलमेंट में की जाती है तो उस फेस्टिवल में जो लेडीज़ के ऊपर स्पेशली लोड पड़ जाता है ना, वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की ब्लॉग में देखने को मिल जाएंगी। तीज के एक दिन पहले बिहार में होता है नहाए खाए, और नहाए खाए के दिन बाल धुल करके नहाया जाता है। और उससे पहले मेरे लिए ये होममेड फेशियल करना बिल्कुल कंपलसरी होता है। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत अच्छा चमकना होता है, वो तो मुझे पता है कि इसको लगाने से मेरी स्किन की चमक बढ़ जाती है, बल्कि इसलिए कि ये सारी चीज़ें त्यौहार वाली फीलिंग बहुत अच्छी लाती है। लगता है कि हाँ, इस त्यौहार को आप इंजॉय कर रहे हैं। हर चीज़ को करना, कहते हैं ना, एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा फील होता है। तो मेरे लिए बिल्कुल कंपलसरी होता है, बजाय ये कि जाकर 2 घंटा फेशियल कराओ। उससे बेस्ट ऑप्शन होता है कि ये जो है ना, लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट देता है। तो 2 चम्मच दही, सवा चम्मच के अराउंड बेसन और हल्दी। दही जो है वो डीपली क्लीन कर देता है और स्किन को बहुत तेज़ी से चमक देता है। हल्दी तो होता ही है चमक देने के लिए, और बेसन बहुत अच्छा स्क्रब कर देता है। तो आपकी स्किन की सारी गंदगी साफ़ हो जाती है और आपकी स्किन के जो पोर्स क्लोज हो चुके हैं वो ओपन हो जाते हैं। बट अब एक और चीज़ है, इसमें नारियल तेल या शहद मिला सकते हैं आप, ताकि स्किन आपकी डीपली मॉइस्चराइज हो जाए, ड्राइनेस ना रहे और चमक लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहे। अब इसको फेंट लिया है मैंने, और आप ये मत सोचिएगा कि मैंने सिर्फ नहाए खाए के दिन सब अपना ही ख्याल रखा है। मैं सुबह नाश्ता बना चुकी थी, आलू के पराठे बनाए। आज हमारे यहाँ बिना नमक का बनता है, बिना लहसुन प्याज का, बिना सरसों के तेल का। तो मैंने क्या किया, एक दिन पहले ही किचन से सरसों का तेल, हल्दी, लहसुन प्याज, ये सारी चीज़ें हटा दी और उसी अकॉर्डिंग मैंने आलू का पराठा बनाया। घी में आलू को भून लिया था उबाल करके, ज़ीरा पाउडर और सेंधा नमक डाल करके बनाया, और सारे घर वालों ने वही खाया। साथ में दही थी और आम का मीठा अचार था। तो जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे तो मैंने ये काम कर लिया। मैंने अपने फेस पे इसको अप्लाई किया और 15 मिनट जब तक मैंने घर का क्लीनिंग डस्टिंग किया तब तक मैंने इसको सूखने दिया, और उसके बाद फेस को मसाज करके धुल लिया और नहा लिया। तो मेरा नहाए खाए जो है, नहाने से पहले करना ज़रूरी था, क्योंकि बाल में आगे दही लग जाता या ऑयल लग जाता तो फिर बाल उतने अच्छे नहीं होते हैं शैम्पू करने के बाद। तो इसलिए मैंने उससे पहले ही कर लिया। फिर नहाया और उसके बाद मैंने चाय बनाया। और आज नहाए खाए स्पेशल चाय इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कम चीज़ें पड़ती हैं। मतलब कहते हैं ना, चाय के साथ मैं नाश्ते में बाकी चीज़ें नहीं खा सकती थी जो बाकी लोग खा रहे हैं। तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाया, अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाया, और फिर दिन के खाने की भी तैयारी करनी थी। तो नाश्ता क्या हुआ, सब लोगों ने इतना लेट किया, ऊपर से आलू का पराठा इतना हैवी हो गया कि मैंने दिन में आज क्या किया, तहरी बना ली और रायता बना लिया। तहरी जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई, वो भी मैंने घी में ही बनाया, और उसमें भी मैंने हल्दी नहीं डाला, सेंधा नमक डाल करके बनाया। और सबसे अच्छा ये ना कि कम समय बन गया तो मेरे ऊपर लोड कम पड़ा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आज के दिन बहुत ज़्यादा एग्जर्शन ले लो ना तो कल के लिए एनर्जी बची नहीं रहेगी तीज के दिन के लिए ना। और वो भी तब जब आपके घर में छोटा बच्चा हो, आपको पूरा घर देखना हो, किचन देखना हो। तो मैं सारी लेडीज़ को यही एडवाइस करूँगी कि जहाँ तक कोशिश हो ना, अपने ऊपर लोड ना लें और इंस्टॉलमेंट में लें, बीच बीच में रेस्ट कर लें। तब आपको क्या होगा, आपका शरीर में एनर्जी रहेगी, तभी आप सबके लिए कर पाएँ। क्योंकि हम लोगों के साथ क्या है कि सिर्फ तीज का व्रत करना ही नहीं है, बल्कि तीज के अगले दिन भी घर के लिए, सबके लिए सब कुछ करना है। अब बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, रचित का स्कूल चल रहा है, मंगलवार को इसका एग्ज़ाम है। तो मुझे पारण करने का समय नहीं है कि मैं पहले उठ के पारण कर लूँ। पहले रचित को स्कूल भेजना है, टिफ़िन बना के देना है, उसके बाद ही नहा के पूजा पाठ करके पारण कर पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को साथ में लेके चलनी होती हैं। बाकी जो इस तरह का व्रत होता है कि नीराजल किए हैं और आराम से लेटे हुए हैं, कोई वो नहीं है, तो वो व्रत अलग होता है। बट हम लोग को पूरा घर देखते हुए करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मैनेज करना। खैर, आपने आज नहाए खाए के दिन क्या किया? यूपी में तो नहीं होता नहाए खाए, बिहार में होता है। तो आपके यहाँ क्या नियम है ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं ना, नियम सबके यहाँ थोड़े बहुत अदल बदल ज़रूर होते हैं। क्योंकि बहुत जगह मैंने नहाए खाए में देखा है नहा करके सब कुछ खा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। बहुत जगह मैंने देखा है कि नहा करके
चावल दाल सब्ज़ी खाते हैं लेकिन बिना नमक का खाते हैं, तो अगले दिन वो बिना नमक का खाया हुआ शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो मेरे साथ तो मैं बिना नमक के नहीं रह सकती, इसलिए मैं नहाए खाए के दिन सेंधा नमक खा लेती हूँ और तीज के दिन बिना नमक के रहती हूँ। उसके बाद मैंने खाना वाना खिलाया सबको, सब कुछ वाइंड अप किया और फिर मैं लग गई मेहंदी लगाने में। और मेहंदी लगाते समय भी मैं रचित से लगातार बात ही कर रही थी, मेरे बगल में ही बैठा था वो, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था मेहंदी। क्यों? क्योंकि उसने बोला मम्मा इसमें से अजीब सी एक स्मेल आ रही है। आजकल मेहंदी में इतना ज़्यादा ऑयल मिला रहता है ना, एक तो बहुत देर रखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक चढ़ जाती है मेहंदी उस ऑयल के इफेक्ट से, और मेहंदी में वो खुशबू नहीं होती। तो मैं उसको अपने बचपन के किस्से सुना रही थी कि हमारी कॉलोनी में मेहंदी का पेड़ होता था, मेहंदी का झाड़, उससे हम लोग पत्ती तोड़ के लाते थे और फिर पत्ती का डाली हटाते थे, छोटी छोटी डालियाँ भी हटाते थे। फिर इसको हम लोग सिलबट्टे पे पीसते थे और सिलबट्टे पे पीसने के बाद उसको चाय पत्ती के पानी में घोलते थे और फिर नमक का पैकेट होता था उससे कुप्पी बनाते थे। कुप्पी तो बहुत बाद में बनाना शुरू किया, उससे पहले तो सींक से लगाते थे, माचिस की तिल्ली या अगरबत्ती के सींक से, और वही मेहंदी इतनी सुंदर दिखती थी हम लोगों को क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती थी। और सबसे बड़ा चस्का क्या होता था, स्कूल के दिनों में जा करके अपनी फ्रेंड्स को जल्द से जल्द मेहंदी दिखाना कि कितना लाल कितना मरून चढ़ा, और वो जो मरून चढ़ता था ना वो जल्दी उतरता नहीं था और रात में उसको खुशबू आती थी बहुत अच्छी। मेरे ख्याल से ये वाली यादें ना आप सबकी लाइफ में ज़रूर होंगी। पत्ते वाली मेहंदी की खुशबू, पत्ते वाली मेहंदी बनाने के जो स्टेप्स होते थे उसको हम लोग कितना इन्जॉय करते थे। अब क्या है, सब कुछ बना बनाया आ रहा है मार्केट में, तो ऑटोमेटिक लगता है कि नहीं वो सब प्रोसेस काफ़ी लंबा है। जब बना बनाया कोन मिल रहा है तो बना लिया। मेरे साथ क्या है, जब मेहंदी दूसरों को लगाती हूँ ना तो बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिमाग में चलते हैं, और जब खुद पे हाथ पे लगाती हूँ तो मुझे दिमाग में डिज़ाइन आता ही नहीं है। और मुझसे मेरी दिक्कत ये है कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाती हूँ कि एक बार उधर देखूँ फिर लगाऊँ, एक बार उधर देखूँ फिर लगाऊँ। तो मेरे दिमाग में जो चलता रहता है ना मैं वही बना देती हूँ। मुझे नहीं पता कैसा लगा है मेहंदी, बट ठीक है, एक हाथ बढ़ना था क्योंकि राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड में तो लगा लेते हैं लेकिन लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में लगता नहीं है, तो मैंने एक हाथ में ही मेहंदी लगाई। अगर समय मिलेगा तो रात में दूसरे हाथ में चांद तारा ज़रूर बनाऊंगी, जो हम लोग का ट्रेडिशनल मेहंदी का डिज़ाइन है, मम्मी लोग का फेवरेट, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा चढ़ता है चांद तारा। तो अगर रात में मौका मिल जाएगा तो लग जाएगा। तो रचित को मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, तो मैंने उसको बताया कि मेहंदी में ना मैजिक होता है, जब ये धुल जाएगा तो भी इसका रंग चढ़ा जाएगा, जबकि बाकी चीज़ों के रंग उड़ जाते हैं, जबकि मेहंदी में मैजिक होता है। तब जाके वो कन्विंस हुआ कि हाँ मेहंदी अच्छी चीज़ है। फिर उसने बोला कि मम्मा मुझे मेहंदी कभी मत लगाना। तो मैंने बोला बॉयज़ मेहंदी नहीं लगाते, सिर्फ शादी में लगाते हैं। तो बोला इससे तो अच्छा है कि मैं शादी ही ना करूँ। तो कुछ टाइम क्या होता है, बच्चों की ऐसी बातें सुन के टाइम बीतता भी जाता है, बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी हंसी भी आती है कि बच्चे बचपन में क्या क्या बोल देते हैं। खैर, अब मैं आपको मेहंदी की पूरी डिज़ाइन दिखाऊंगी। मैं क्या बना रही हूँ कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप भी अपनी मेहंदी की डिज़ाइन मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़े आइडियाज़ मिल जाए। मुझे बस टाइम पास में जो आता है, दूसरों के हाथ पर तो मैं ऐसा प्रॉपर वो जो मेहंदी लगाने वाली होती है ना उस टाइप से लगाती हूँ। तो फाइनली मेहंदी लग गई एक साइड, दूसरे साइड तक फिर काम याद आ गया, शाम की चाय का टाइम हो गया, तो मैंने दूसरी साइड फटाफट से कुप्पी चला ली। क्या लगाया पता नहीं, बस दूसरी साइड ऐसे ही फूल पत्ती बना ली है। हालांकि मुझे दूसरी साइड की चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है मेहंदी। उसके बाद मुझे याद आ गया कि मैंने मालपुआ का घोल नहीं घोला है, क्योंकि मालपुआ का घोल एक दिन पहले बनाओ तो मालपुआ बहुत अच्छा बनता है। तो बिहार में गुजिया या मालपुआ बनता है, तो मैं हमेशा मालपुआ बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 गिलास दूध लिया और उसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा डाला। मैं मालपुआ सिर्फ मैदे का नहीं बनाती, मैं गेहूं का आटा और मैदा मिला करके बनाती हूँ। तो फिर 2 चम्मच मैदा भी मिलाऊंगी। और ये घोल पहले से बनाने से क्या होता है ना, मालपुआ खूब फूले फूले से बनते हैं और खूब हल्के बनते हैं, और घी को कम सोखता है, क्योंकि दूध और जब आटा अच्छे से फूल जाता है ना तो ही अच्छा बनता है। लेकिन अभी ये सिर्फ पुआ है, इसमें माल डलना बचा है। मालपुआ को मालपुआ क्यों कहते हैं ये आपको ज़रूर पता होगा। वैसे आपने अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को देखा होगा तो मैंने 4-5 तरह के मालपुआ की रेसिपी शेयर की हुई है। एक तो बिना डीप फ्राई किए कैसे
से मालपुआ बना सकते हैं, एक चाशनी वाली मालपुआ, एक नॉर्मल मालपुआ, एक केले से जो मालपुआ बनती है, ऐसी रेसिपी शेयर की हुई है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, अगर अलग अलग तरह से आपके घर वालों को पसंद हो मालपुआ खाना। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मालपुआ, मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है, मेरे देवर को बहुत पसंद है। तो जब वो लोग सब रहते हैं ना, तो मैं बहुत ढेर सारी मात्रा में मालपुआ बनाती हूँ। तो मैंने मैदा भी डाल के इसको घोल दिया। अब ये मैदा, गेहूं का आटा और दूध। अब बचा था इसमें ड्राई फ्रूट्स यानी कि माल डालना। तो माल में सबसे पहले आता है नारियल कटे हुए डालना। मेरे पास कटा हुआ नारियल था नहीं। फिर मुझे याद आया कि एक डब्बे में मैंने रखा हुआ नारियल का बुरादा, तो मैंने इसमें नारियल का बुरादा 2 से 3 चम्मच डाला। उससे मालपुआ थोड़ा हैवी अच्छा बनता है। तो ये मैंने पहले तो चीनी मिला दिया, अंदाज से ही मिलाया है, मेरे ख्याल से 1 कटोरी तो मिलाया होगा। अब ये अगर मुझे लगता है इतना मीठा सही होगा, बाकी अगर नहीं होगा तो बाद में ऊपर से मिला दूंगी। फिर इसमें नारियल का बुरादा मिला दिया। फिर मैं अपना ले आई ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स, जो कि मैं हमेशा सजा कर रखती हूँ। तो इसमें से मैंने काजू बादाम लिए, मिक्सी के जार में डाला और दरदरा पीस लिया। इसमें 2-3 छोटी इलायची और सौंफ डाल करके, और किशमिश को खड़े ही डाल दिया, किशमिश को नहीं पीसा। मालपुआ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इलायची और सौंफ का फ्लेवर, इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो सौंफ को और इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्सी के जार में एक साथ ही पीस दिया। और ये किशमिश डाल दिया ऊपर से, और अब दरदरा पिसे हुए माल यानी कि ड्राई फ्रूट डाल दिया। अब तो मालपुआ बहुत टेस्टी बनेगा। फिर मुझे अचानक से लगा कि नहीं, इसमें कलर नहीं दिख रहा है। तो मुझे याद आया कि मैंने फ्रिज में केसर रखा है। मेरी दीदी गई थी कश्मीर, वहाँ से ओरिजिनल केसर लेके आई थी। नॉर्मली मैं केसर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन केसर था तो मैंने सोचा इस्तेमाल कर लेते हैं, रंग भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तभी डालिएगा, नहीं तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैं फूड कलर एक्चुअली डालने जा ही रही थी, तब तक मुझे केसर का याद आ गया। तो फिर मैंने इसमें कुछ जो कहते हैं केसर थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स कर दिया और फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि मालपुआ कल छनेगा। प्रसाद में मैं मालपुआ बनाती हूँ, चरणामृत बनाती हूँ, बाकी फ्रूट फल तो रहते ही हैं, और बाज़ार से बर्फ़ी मंगवा लेती हूँ। यही सारी चीज़ें भोग में लगाती हूँ। और बाकी पूजा की तैयारी, कुछ चीज़ें कल बची हैं। 5 फल तो मैंने आज मंगा लिया कल के लिए, मतलब तीज के दिन के लिए मुझे चाहिए पान के पत्ते, आम के पत्ते, केले के पत्ते, बेल पत्र, सम्मी का पत्ता और फूल। इसके बाद जब सब रेस्ट मोड में चले गए, मेरे हस्बैंड भी सो गए, रचित भी अपना टीवी देख रहा था, फिर मुझे याद आया कि मैंने साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट और ज्वेलरी और चूड़ी सब सेट लगा के नहीं रखा। ये सब कर लेते ना तो मेंटल पीस रहता है। फिर मैंने अपना सारा सूटकेस खोला, क्योंकि अभी मेरा सामान चूँकि लगा नहीं है, सब सूटकेस में रखा हुआ है। तो मैंने चूड़ियाँ मैच करके लगाई। उसके बाद ज्वेलरी अलग अलग छाटी। मैं थोड़ा इस बार अलग टाइप की ज्वेलरी पहनी। मैंने कुछ भी ऑनलाइन नहीं मंगाया, ना इस बार मैंने कुछ ख़रीदा है। मेरे पास जो है बस उसी को जुगाड़ लगा के पहनना है। वो जुगाड़ आपको कल दिखेगा तीज की ब्लॉग में। तो सबको इकट्ठा कर लिया। मैं मानटिक्का भी बनाऊंगी, नथिया भी बनाऊंगी। मेरे नाक के कील गिर गई है, तो मेरे नाक का छेद बंद हो गया है। तो मुझे कैसे नथनी पहनना है, क्योंकि वो छेद बंद हो गया तो दिक्कत हो रही है। उसके लिए भी जुगाड़ किया। आईलाइनर, सारी चीज़ें निकाल के एक बॉक्स में रख ली हैं आज ही, साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट के साथ। अब मुझे कल सिर्फ जो टाइम लगेगा रेडी होने में लगेगा। फिर शाम की चाय वाय पी। उसके बाद याद आया कि आज रचित को ट्यूशन तो संडे नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम है तो कुछ चीज़ें उसकी रह गई थी। मंडे को उसकी सारी कॉपियाँ चेक होती हैं, तो जो कॉपियाँ रह गई थी, कुछ चीज़ें पेजेस छूट जाते हैं, वो मैं उसका कवर करवा रही थी। तो स्कूल के मम्मी लोग का ग्रुप है, उसमें से मैंने मांगा तो उन लोगों ने फ़ोटो भेजी। तो फिर मैंने रचित को डिक्टेट किया और रचित फिर वही लिख रहा था। और मैं सुबह की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे सुबह टिफ़िन भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है। तो मैंने सोचा भिंडी धुल के इसी समय काट लेती हूँ। तो मैं सब्ज़ी काट रही थी, उसको डिक्टेशन दे रही थी, वो अपना काम भी कर रहा था। एक साथ कई काम हो गया, तब तक खाना भी बना लिया था। तो मैंने आज रात में ना कंप्लीट खाना बनाया, चावल, दाल, बोड़ा आलू की सब्ज़ी, रोटी, सलाद, सब कुछ। क्योंकि क्या होता है, व्रत के एक दिन पहले कंप्लीट खाना खा लो, भले वो बिना नमक का हो या सेंधा नमक का हो, थोड़ी एनर्जी तो मिल ही जाती है। तो रचित को पढ़ाया, फिर रचित का ड्राइंग का काम बचा था वो किया, स्कूल ड्रेस प्रेस किया, उसका स्कूल बैग उसके साथ लगवाया, सारा काम। इसी ब्लॉग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले।